श्रवण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा जब साक्षात तीर्थंकर भगवान समुसरण में विराजते थे और उनके श्री चरणों में एक श्रावक पहुंच करके अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करता था। आज हमारा इतना साक्षात पुण्य नहीं है कि हम साक्षात तीर्थंकर भगवान के समुसरण में जाकर के और उनके मुखारविंद से अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। फिर भी हमारा तीव्र पुण्योदय है कि इस पंचम काल में भी हमें निर्ग्रंथ मुनिराज के मुखारविंद से अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक समीचीन विकल्प ही सम्यक समाधान से अपने मोक्ष मार्ग को कोई व्यक्ति प्रशस्त कर सकता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमीचंद जैन छावड़ा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भव्य और अभव्य जीव की पहचान कैसे करें। भव्य लोगों में कौन से सद्गुण एवं अभव्य लोगों में कौन सी कमियां और दुर्गुण होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। भव्य अभव्य की पहचान के लिए कोई थर्मामीटर, कोई लिटमस टेस्ट आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त नहीं है, पर उन दोनों की पहचान करने के लिए या भव्य को पहचानने के लिए उस जीव की स्वयं के परिणाम और परिणति को पहचानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बुखार हो या कोई शारीरिक बीमारी हो, उसे तो हम बहिरंग रूप से पहचान सकते हैं, पर जीव की भव्यता भगवत्ता प्रदान करेगी नहीं करेगी, ये सब कुछ जो परिणति होती है परिपूर्ण रूप से जीव के अंतरंग परिणाम और परिणति से ही पहचानी जा सकती। जरूरी नहीं है जो अंतरंग में परिणाम अच्छे रखने वाला या बहिरंग में परिणाम अच्छे रखने वाला अंतरंग में अच्छा हो। ये दोनों में जो परिपूर्ण रूप से बैलेंस स्थिति होती है, वास्तव में वहीं पर भव्य अभव्य की पहचान की जा सकती है। अन्यथा मात्र बहिरंग रूप से किसी को धर्मात्मा, किसी को भव्य, किसी को अभव्य ये पहचान लेना किंचित भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए उस भवितव्यता को प्राप्त करने के लिए पहले तो ये समझना आवश्यक है, जो निकट समय में या आने वाले समय में भगवत्ता को प्राप्त करने वाला है या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला है, उस जीव को जो आगम के परिप्रेक्ष्य में भव्य कहा जाता है, उसके उस परिणाम परिणति के अनुसार ही उसके गुण और दोषों को हम पहचान सकते। कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है कि जीव बहिरंग रूप से दिखावा करते हुए धर्मात्मा या भव्य अपने आप को सम्यक दृष्टि जताने का प्रयत्न करता है, पर ये बात बहुत अच्छे से आपको समझनी होगी। जहाँ भी किंचित भी दिखावा है
मैं धर्मात्मा हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई विशेष भक्त हूँ, ऐसा जहाँ भी दिखावा होगा वहाँ परम सत्य बात ये स्वीकार करनी होगी कि दिखावा सत्य नहीं हो सकता। भीतर की परिणति और बाहर की दोनों परिणति को समझना बहुत आवश्यक। जो सच्चा भव्य जीव होगा, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला होगा या जिसने प्राप्त करके भगवत्ता को प्राप्त करने की परिणति चल रही होगी, नियम से वह सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अपने समर्पित भावों से प्रत्येक क्रिया में उसके विवेक, श्रद्धा, समर्पण सहज ही झलकेगा। वहाँ कृत्रिम रूप से उसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कितना अच्छा सम्यक दृष्टि हूँ, या प्रत्येक क्रिया करते समय उसे ये जताने की भी आवश्यकता नहीं होगी कि मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त हूँ। इसलिए ये बात परम सत्य समझनी होगी कि जो ये परिणति जीव की चल रही है, उसके मात्र और मात्र भीतर के परिणाम जो व्यक्ति के किसी भी प्रकार से समझने योग्य छद्मस्त के नहीं है, केवली उसे समझता है। एक तो स्वयंभू या वह स्वयं व्यक्ति समझता है, पर परिपूर्ण रूप से उसकी सामान्य रूप से बहिरंग परिणति, दिखावा, जीने की पद्धति, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण आदि अनेक प्रकार के क्रियाओं से हम ये निर्णय कर सकते हैं कि जीव कितने प्रकार से भव्य या अभव्य है, या उसके क्या आने वाले समय में परिणति होने वाली है। ये जीव की स्वयं की उस परिणति से ही पहचाना जा सकता। जो अभव्य होगा, नियम से उसकी परिणति देवशास्त्र गुरु से विमुख होने की होगी, उसके प्रति विशेष श्रद्धा, रुझान, समर्पण नहीं होगा। कभी कभी अभव्य जीव दिखावे के लिए भी उस परिणति परिणाम को दिखा भी सकता है, पर वास्तव में उसका विवेक और वह समर्पण जीवों के लंबे समय साथ रहने पर समझ में आता है कि वह दिखावा कर रहा है कि वास्तव में उसके भीतर से कुछ देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है। जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होता है वही वर्तमान में भव्य कहा जा सकता है। पर कभी कभी निमिचंद जी ये बात भी समझनी होगी कि वर्तमान में भले ही उस जीव की भवितव्यता प्रकट नहीं हुई हो, माना कि कोई भव्य वर्तमान में मिथ्यात्व के साथ है, आने वाले समय में उस सम्यक को प्राप्त करने वाला है, तो उसको भी हम सहजता से भेद रूप भव्य अभव्य की भेद से नहीं समझ सकते, क्योंकि वर्तमान में वह मिथ्या दृष्टि है और आने वाले समय में वह अपने मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दृष्टि बनेगा और पुनः आने वाले समय में चारित्र प्राप्त करके वह महाव्रत धारण करके भगवान भी बनेगा। पर ये सब कुछ परिणति परिपूर्ण रूप से जीव के स्वयं के सोच या स्वयं के अंतरंग का विषय है, और दूसरा विषय सर्वज्ञ के ज्ञान का है। श्रावक या वर्तमान का कोई भी छद्मस्त व्यक्ति उसकी परीक्षा सामान्य रूप से नहीं कर सकता, पर यह बात भी पक्का है कि जो उसकी परिणति दिखावे की है, लंबे समय तक उस व्यक्ति के साथ रहने से उसके विषय की और उसके श्रद्धान, समर्पण आदि का सब कुछ ज्ञान व्यक्ति को हो सकता है, पर वह ज्ञान मात्र बहिरंग रूप से और सामान्य रूप से ही होगा। पर परिपूर्ण ज्ञान सर्वज्ञ के ज्ञान से ही होगा। निर्णय उनके स्वयं के यानी वह व्यक्ति और जो सर्वज्ञ है, स्वयंभू है, उन दोनों के ज्ञान से ही निर्णय होगा। तीसरा व्यक्ति परिपूर्ण रूप से यथार्थ निर्णय भव्य अभव्य का नहीं कर सकता। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में जो सम्यक दृष्टि की पहचान आगम में बताई है, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान, समर्पण, प्रत्येक धर्म धार्मिक क्रियाओं में वह श्रद्धान, विवेक की परिणति, यह उस भव्य के गुण हो सकते हैं। और उसके विपरीत जो भी कार्य दिखाई दे रहा है, कषायों से युक्त होते हुए उस देवशास्त्र गुरु की निंदा करना, उससे दूर हो जाना, आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम की यदवा तद्वा बातें फैला देना, ये परिपूर्ण रूप से मिथ्यात्व या अभव्यता का प्रतीक संक्षेप से हो सकता है। और यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक। अगला विकल्प मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से तन्मय जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी, जब आचार्य पद बड़ा होता है, उपाध्याय साधु से बड़ा होता है, तो फिर आचार्य महाराज उपाध्याय एवं साधुओं को नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि नमोकार मंत्र में जो तीर्थंकर अरिहंत हैं वह तो सिर्फ सिद्ध भगवान को ही नमस्कार करते थे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय
और सर्वसाधु, ये नमोकार मंत्र की अपेक्षा से और आगम की अपेक्षा से 5 परमेष्ठी स्वरूप प्रदान किए गए। इन 5 परमेष्ठी में से आचार, उपाध्याय, साधु भले ही तीनों निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, पर जो पद की अपेक्षा, उनके कार्यों की अपेक्षा से आचार्य, उपाध्याय और साधुओं से ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं। उपाध्याय भी साधुओं से ज्येष्ठ श्रेष्ठ हुआ करते हैं, पर फिर भी आचार्य, उपाध्याय और साधु प्रत्येक जीव परिपूर्ण रूप से नमोकार का अध्ययन करते हुए 5 परमेष्ठी का स्मरण करता है। मात्र आचार्य, उपाध्याय, साधु ही नहीं, अपितु अरिहंत भगवान भी नमोकार का अध्ययन, पठन, पाठन, स्मरण करते हैं। अंतर इतना है कि अरिहंत परमेष्ठी में जो विशेष तीर्थंकर भगवान होते हैं, प्रत्येक काल के मात्र 24 तीर्थंकर भगवान अन्य अरिहंत या नमोकार मंत्र का पूरा पठन नहीं करते, पर जो शेष सामान्य केवली या सामान्य अरिहंत होते हैं, वह नियम से 5 परमेष्ठी का स्मरण, उनका चिंतन, उनका ध्यान आदि करते ही करते। क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी के 2 भेद समझने योग्य है, जो तीर्थंकर अरिहंत और सामान्य अरिहंत केवली। तो तीर्थंकर जो 24 संख्या में होते हैं, उनका नियोग होता है कि वे मात्र सिद्धों की आराधना करते हैं, अन्य किसी को भी वे नमन करते नहीं हैं, माथा नहीं टेकते हैं। पर जो शेष केवली होते हैं, वे परिपूर्ण रूप से 5 परमेष्ठी का स्मरण करते हैं। तीर्थंकर मात्र स्वयंभू होते हैं, अन्य कोई भी स्वयंभू नहीं हुआ करता। रही बात आचार, उपाध्याय और साधु की, ये आचार, उपाध्याय, साधु भले ही पद की अपेक्षा से, उनकी क्रिया आदि की अपेक्षा से परिपूर्ण रूप से वह ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और उच्च हो सकते हैं, पर वे परिपूर्ण रूप से स्वयंभू नहीं होने से वह नियम से आचार, उपाध्याय और साधु भी बने हैं, पर फिर भी वे 5 परमेष्ठी का स्मरण करेंगे। ये आचार, उपाध्याय एकमात्र व्यवस्था, संघ संचालन, पठन पाठन आदि के निमित्त से बनाई गई है, पर वास्तविकता में देखा जाए तो वे साधु ही है। आचार्य भगवंत 28 मूल गुणों का, उपाध्याय परमेष्ठी भी 28 मूल गुणों का पालन साधु समान करते हैं। उसके अलावा उनके कुछ विशेष गुण हुआ करते हैं, उन कुछ पदों की व्यवस्था हुआ करती है, जिसके कारण से हम उन्हें ज्येष्ठ, श्रेष्ठ या उनसे बड़ा मानते। पर बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि अपने छोटे किसी व्यक्ति को सम्मान ना दिया जाए या उसकी विनय ना की जाए। जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं, जो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, वे साधु परमेष्ठी को भी नमोकार मंत्र के अंतर्गत स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको भी नमस्कार करते ही करते। क्योंकि ये आगम का सिद्धांत है कि एक साधु दूसरे साधु के लिए नमस्कार ही करता है, कभी भी एक साधु दूसरे साधु को आशीर्वाद देने की आज्ञा आगम में नहीं लिखी गई। फिर आचार्य भगवान जो शिष्य साधु उनको गुरु मानता है, उसको भी ये आगम के परिप्रेक्ष्य में मूलाचार आदि ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आचार्य भगवंत जिस निर्ग्रंथ मुनि को दीक्षा देते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं, वह उसको भी प्रति नमोस्तु पूर्वक प्रथम नमस्कार करते के बाद फिर आशीर्वाद प्रदान करते। ये आगम की व्यवस्था है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है, जो अनादि निधन नमोकार मंत्र कहा गया है, वहाँ कोई पदों की व्यवस्था, ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं, अपितु वहाँ परिपूर्ण रूप से नमस्कार उनके गुणों को है। और जो उन गुणों को धारण करने वाला हो, चाहे कार्य की या पद की व्यवस्था से छोटा बड़ा क्यों ना हो, पर परिपूर्ण रूप से वह भी नमस्करणीय, विनय करने योग्य ही है। अन्य उसमें कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि छोटों को भी नमस्कार, क्योंकि ये विधान ही आगम का ऐसा है कि जो गुणों को प्राप्त करता है, जिनके पास 28 मूल गुण हैं, वह साधु होते हैं, और उनमें ही जो विशेष गुणों को और साधना करते हैं, उनको उपाध्याय या आचार्य भगवंत कहते। ऐसे वह आचार्य भगवंत उन 28 मूल गुणधारी, जो 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की संख्या, उस सभी
साधु परमेष्ठी यानी 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक की जो संख्या निर्धारित की गई है, उन सबको प्रणाम नमस्कार करते हुए साधु परमेष्ठी को भी नमस्कार करते हैं। क्योंकि ये आगम का, पहली बात तो आगम का ऐसा विधान है। फिर नमोकार मंत्र सार्वभौम और सर्व गुणों को समाविष्ट करके सभी को ग्रहण करने वाला होने से वहाँ उस नमोकार मंत्र के अंतर्गत आचार्य उपाध्याय साधु भी उन साधु परमेष्ठी को भले ही कहने के लिए छोटे हो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में पंच परमेष्ठी में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। मात्र स्वयंभू तीर्थंकर का ही नियोग होता है कि वे अन्य किसी परमेष्ठी का नमन स्मरण नहीं करते, पर बाकी सभी परमेष्ठियों को सभी परमेष्ठी का स्मरण करना मात्र आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य ही आगम के परिप्रेक्ष्य में कहा गया। अगर कोई साधु अन्य साधु को नमस्कार प्रति नमोस्तु नमोस्तु नहीं कर पा रहा है, उसे साधु स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो उनके भी उस साधु पढ़ने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में सभी आचार्य भगवंत उपाध्याय परमेष्ठी भी नमो लोय सव्वसाहणम, नमो वज्जायणम, नमो अरिहंताणम, नमो आयरियाणम आदि कहते हुए सभी आचार्य, सभी उपाध्याय, सभी साधु, सभी अरिहंत और सभी सिद्धों को नमस्कार करते हैं। यही आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समझ। दीपा हर्षद वैद अमरावती महाराष्ट्र से परम पूज्य मनीषी के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, केवल एक ही तीर्थंकर के प्रति आस्था रखना उचित है क्या, या उसमें मिथ्यात्व का दोष आता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे मैं अभी बता रहा था कि जो नमोकार मंत्र आगम में या हमारे इस जैन धर्म, जैन दर्शन में प्राप्त होता है, वह परिपूर्ण रूप से सार्वभौम, त्रैकालिक, सभी कालों के लिए और सभी के लिए समान ही कहा गया। वहाँ किंचित भी ये नहीं कहा गया है कि मात्र किसी विशेष तीर्थंकर को नमस्कार करने से ऐसा विशेष फल मिलेगा, या अमुक सिद्धों को ही नमस्कार करने से ऐसा होगा, या विशिष्ट आचार्य उपाध्याय साधु का ही स्मरण करना चाहिए। ऐसा कहीं भी नमोकार मंत्र या आगम ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात तो सबसे पहले हमें ये समझनी होगी उस नमोकार मंत्र के अर्थ के साथ साथ जो नमोकार मंत्र का अंतिम पद है नमो लोय सव्व साहुणम, वह लोय सव्व ये शब्द सभी पदों में जोड़ना आवश्यक है। वो तो एकमात्र अंत्यदीप के रूप में अंतिम पद में यानी अंतिम नमो लोय सव्वसाहुणम में ग्रहण किया है, पर सामान्य रूप से उसे समझते समय हमें नमोकार का अर्थ और नमोकार को इसी प्रकार से समझना होगा। नमो लोय सव्व सिद्धाणम, नमो लोय सव्व अरिहंताणम, नमो लोय सव्व आयरियाणम, नमो लोय सव्व उवज्जायणम और नमो लोय सव्व साहुणम। जैसे हम जगत के सभी साधु परमेष्ठी को नमस्कार करने की बात कहते और करते हैं, वैसे ही बिल्कुल वह नमो लोय यानी जगत के सभी अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, सभी परमेष्ठी यानी जितने अरिहंत है, जितने सिद्ध है, जितने आचार्य है, उन सबको नमस्कार करने की आज्ञा ही आगम प्रदान करता है। इतना ही नहीं अपितु इन सभी आचार, उपाध्याय, साधु, अरिहंत, सिद्ध, इनको जो नमन करता है, नमो लोय सव्व साहुणम, नमो लोय सव्व अरिहंताणम, नमो लोय सव्व सिद्धाणम आदि इस बात को समझकर जो किंचित भी तीर्थंकरों में गुरुओं में भेद नहीं करता, आगम के परिप्रेक्ष्य में वास्तविकता में वही सच्चा सम्यक दृष्टि आचार्य भगवंत घोषित करते। क्योंकि अगर किंचित भी किसी भी प्रकार से किसी वीतरागी अरिहंत प्रभु के प्रति, किसी प्रतिमा के प्रति, किसी गुरु के प्रति भी अगर हमें विशेष राग है, तो ये पक्का है वह राग के निमित्त से कहीं अन्य जगह द्वेष होना नहीं चाहिए। पर बहुत सारे स्थानों पर ऐसा देखा जाता है और समझ में भी आता है कि
कोई मात्र विशेष पार्श्वनाथ भगवान का इतना इतना भक्त होता है कि बगल में जो उनसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान हैं, आदि भगवंतों को वो माथा भी नहीं टेकते, हाथ भी नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि मुझे तो मात्र पार्श्वनाथ भगवान से ही राग है, मुझे तो उनसे ही काम बनता है। ये सर्वथा परिपूर्ण रूप से हमारे उस सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करने वाली प्रकृति कही जाती। जैसे आगम में शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो सम्यक दर्शन के जो 3 दोष कहे जाते हैं, जिसे चल मल अगाढ़ दोष कहा जाता है, जिसके कारण से यह क्षौक्षमिक सम्यक दर्शन दूषित होता है। और लंबे समय तक अगर ये क्षौक्षमिक सम्यक दर्शन इन दोषों से दूषित होता रहा तो नियम से हम सम्यक से च्युत होकर मिथ्यात्व में भी पहुंच सकते। ये शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, पारसनाथ भगवान चिंतामणि है, वह चिंताओं को दूर करते हैं, शीतलनाथ शीतलता देते हैं, मुनि सुव्रतनाथ शनि ग्रह निवारण करने वाले हैं। ये व्यक्तियों का निजी वर्तमान में उत्पन्न हुआ भ्रम है, क्योंकि 24 तीर्थंकर भगवान कभी भी किसी भी प्रकार से एक दूसरों की अपेक्षा से किसी भी गुणों में कम अधिक होते ही नहीं है। भले ही उनकी शरीर की ऊंचाई, उनके रंग, बहिरंग सब कुछ उनमें 24 तीर्थंकरों में अंतर हो सकता है, पर परिपूर्ण रूप से 24 तीर्थंकर पूर्णतः एक दूसरों के गुणों के समान ही गुणों को धारण करते। मात्र अरिहंत ही नहीं, सिद्ध भी, आचार्य भी और उपाध्याय साधु भी जिन्होंने जिन्होंने उस पद को प्राप्त किया है, अगर सच्चे वे भावलिंगी है तो किंचित भी एक दूसरे में तुलना करना, एक दूसरे में उन अरिहंत प्रभु या गुरु आदि में भेद करना, ये परिपूर्ण रूप से उस चलमल अगाढ़ दोष में, सम्यक में दोष उत्पन्न करने वाला होने के निमित्त से आने वाले समय में वह क्षौक्षमिक सम्यक दर्शन छूटने के बाद वह मिथ्यात्व में ही पहुंचने की परिणति के लिए उद्घाटित करने के लिए निमित्त हो सकता है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात हमें समझनी होगी। किसी एक विशेष तीर्थंकर भगवान के प्रति कथनचित अनुराग है, वह हमारे लिए इष्ट है, यहाँ तक तो किसी अपेक्षा से स्वीकार करना सत्य हो सकता है, पर वह हमारा अनुराग उस विशेष प्रभु के प्रति, अरिहंत के प्रति, तीर्थंकर के प्रति जो हमारे इष्टता के भाव है, वह किंचित भी किसी भी प्रकार से अन्य तीर्थंकर, अन्य किसी के प्रति, अन्य परमेष्ठी के प्रति किंचित भी द्वेष रूप परिणत नहीं हो, तो तभी तक ही वह सम्यक दर्शन हमारा साबुत रह सकता है। पर उसमें भी अगर चलमल अगाढ़ दोष हमने प्राप्त कर लिया कि ये भगवान मेरे हैं, मैंने विराजमान किए थे, ये वेदी मेरी है, ये मंदिर मेरा है, या ये भगवान शांतिनाथ है, शांति देते हैं, ऐसे जो भी दोष कहे गए हैं वे परिपूर्ण रूप से सम्यक को छीन करने वाले और कभी न कभी मिथ्यात्व को जन्म देने वाले हो सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी भी तीर्थंकरों में, प्रतिमाओं में, भगवंतों में, परमेष्ठियों में, परस्पर में किंचित भी भेद नहीं करना चाहिए। वह पांचों परमेष्ठी अपने अपने स्थान पर परिपूर्ण गुणों से युक्त होने के निमित्त से वे परस्पर में एक दूसरे यानी साधु साधु, आचार आचार, अरिहंत अरिहंत और सिद्ध सिद्ध सभी अपने अपने उस पद के निमित्त से समान ही गुणों को धारण करते हैं। इसलिए उनमें भेदभाव करना, एक विशेष को ही मानना, दूसरों को नहीं मानना, या दूसरों को हीन दिखाने के लिए किसी विशेष की भक्ति करना, ये सब कुछ परिपूर्ण रूप से वह सम्यक में दोष है, और वह सम्यक का दोष कभी ना कभी सम्यक छोड़ने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए किंचित भी किसी एक विशेष प्रभु के प्रति, मैं पुनः कह रहा हूँ कि कथनचित किसी विशेष तीर्थंकर के प्रति अनुराग होना, हमें उनके प्रति पास, उस प्रतिमा के पास या भगवान के पास पहुँचने पर कुछ विशेष आनंद या विशेष विशुद्धि बनना, यहाँ तक तो वह बात सीमित हो जाए तो ठीक है, पर किंचित भी मात्र हम तो पारसनाथ को मानने वाले हैं, हम महावीर को नहीं मानेंगे, ऐसा अगर हम सोचेंगे और ऐसा कहेंगे तो इतिहास पुनः दोहराया जाएगा। जैसे वर्धमान स्वामी के शासन काल में भी कुछ ऐसे जीव थे जो पारसनाथ भगवान से दीक्षित थे, उन्होंने मात्र इतने ही कारण से वर्धमान स्वामी को नमस्कार नहीं किया कि मैं
पारसनाथ का शिष्य हूँ और आज के महावीर भगवान को मैं कैसे नमस्कार करूँ, इतना मात्र मन में विचार आने के निमित्त से मस्करी गोशालक जैसे जीवों ने अनेक पंथ वर्तमान में उनके निमित्त से जो उद्घाटित हुए हैं, वह बनाने वाले वह मिथ्या दृष्टि की पर्याय को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए इस बात को हम समझे कि तीर्थंकरों में परमेष्ठियों में भेद ना करे। हाँ, अनुराग रूप इष्टता रूप पर सबको मानते हुए उनको विशेष मानना यहाँ तक सीमित रखते हुए अगर कर रहे हैं तो मिथ्यात्व में जाने का डर नहीं है, अन्यथा सम्यक छूटकर मिथ्यात्व में पहुँचने का डर है। इसलिए इससे बचे, चलमल अड़घाड़ दोषों से बचे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से श्रवण सुप्रभ सागर जी या सुप्रभुवाज नाम का पेज है उसके माध्यम से होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में वाले उठने वाले विकल्पों का आप श्रवण करना चाहते हो, जिज्ञासा का श्रवण करना चाहते हो, तो जो निम्न पट्टी पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज से अपना विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यह नंबर मैं दोहराता हूँ, 8707548811, 8707548811। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता है और जीमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो samyak.samadhan@gmail.com पे आप अपना विकल्प भेज सकते हो। मैं और एक विनती करूंगा आप लोगों से कि सुप्रभुवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी अपलोड्स होते हैं उसको आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर।